हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वर्त। ये मान लो आपका बन गया वर्त, ठीक है। वर्त के किसी व्यास, तो ये मान लो व्यास, और इनको नाम दे दो आप ए बिंदु और ये बी बिंदु, ठीक है। और ये आपका केंद्र हो गया यहाँ पर। व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरे कौन से हैं? ये वाले, है ना। ये ऐसे तिरछा कैसे? तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। जैसे मान लो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। जैसे ये पी क्यू, ये एक्स वाई मान लो, ठीक है। स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? समांतर। अब देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को नॉर्मल तरीके से 3-4 तरीके से पहचाना जाता है। जैसे दो रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए, एक दूसरे को नहीं काटती, एक तो ये होगी परिभाषा इसकी। और दो रेखाओं को जब आगे बढ़ाया जाए और इनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो, एक परिभाषा ये बनती है। लेकिन ये छोटी क्लासों में काम आती है, बड़ी क्लासों में तो क्या होता है, जो अंतःकोण होते हैं ना, एक तरफ के अंतःकोण, अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या फिर एकांतर कोण बराबर होनी चाहिए, एकांतर कोण बराबर, या फिर संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। इन रेखाओं के द्वारा बनने वाले, तब तो हमें दोनों रेखाओं को क्या कह सकते हैं? समांतर है, अन्यथा नहीं होंगी। तो अब देखो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा सिद्ध हो सकता है? भाई एकांतर कोण तो बनेगा नहीं, यहाँ पर नहीं बनेगा ना। तो इस बन भी सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे नहीं एकांतर की भी संगत की। देखो एकांतर, अगर मान लो ये दोनों रेखा समांतर है, ठीक है, मानकर चलो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है ना, तो एकांतर कोण हो गया ना। अच्छा, इसके अलावा संगत कोण तो हम यहाँ पर चर्चा भी नहीं करेंगे संगत कोण की, क्योंकि ये वाला और ये वाला बाहर का ले रहे हैं, ठीक है। तो बाहर बनेगा, तो इसका मतलब आप चाहो तो इसमें एकांतर कोण से भी कर सकते हैं, ठीक है। एकांतर कोण से कैसे होगा? देखो भाई, ये केंद्र है और ये स्पर्श बिंदु, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई ना। अब ये स्पर्श बिंदु है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर क्या हो गया? लंब हो गया ना। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। लेकिन आप इसको देखो इस तरीके से करेंगे, देखिए, चूंकि ओ ए लंब है, किस पर है? पी क्यू पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 1, यानी कोण नंबर 1। तो कोण 1 का मान कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इधर देखो ओ बी लंब है एक्स वाई, तो इसको मान लेता हूँ कोण नंबर 2। तो कोण 2 का मान कितना हो गया? 90। तो देखो इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 90 प्लस 90, और कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना आ गया? और ये दोनों है अंतःकोण, दोनों क्या है? और यहाँ पर एक चीज भी स्पष्ट हो गई भाई, 180 है तो दोनों सरल रेखा भी है ना। तो सरल रेखा यानी ये सरल रेखा है एकदम सीधी, तो ये क्या करेगी? इसको प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पर इन कोणों का मान 90 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः पी क्यू समांतर एक्स वाई है, ठीक है। दोनों हो गई, स्पर्श रेखा भी है और समांतर भी हो गई। उतारो, चलो देखो सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से। तो सबसे पहले एक वर्त बनाते हैं, ये आपका वर्त बन गया, ठीक है। स्पर्श बिंदु से, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा हो गई ए, ये पी और ये क्यू, ठीक है। सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो लंब यहां से ही होता है, केंद्र से होकर जाता है। मतलब देखो प्रश्न में आपको इसमें दिया गया है, क्या है दिया इसमें? ओ केंद्र वाला एक वर्त, ठीक है, जिसमें ये पी क्यू क्या स्पर्श रेखा। आपने को सिद्ध क्या करना है इसमें, वो देखो
सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध कहाँ से, देखो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये जो लंब है ना ये वाला वर्त के केंद्र से होकर जाता है, मतलब लंब वर्त के केंद्र से गुजरता है, ये इसमें सिद्ध करना अपने को, ठीक है। अब देखो इसकी उत्पत्ति, देखो परिभाषाओं पर ही हो जाएगी इसकी उत्पत्ति। तो देखिए OA वर्त की क्या है, त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, और PQ स्पर्श रेखा, PQ क्या हो गई। अब इन दोनों के मध्य में संबंध क्या बनता है, दोनों के मध्य में संबंध ये बनता है कि जो वर्त की त्रिज्या होती है ना, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि OA लंब PQ, ठीक है। या फिर आप इसमें इस तरीके से लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। यानी OA लंब PQ, OA लंब PQ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, देखो लंब का मतलब एकदम सीधी जाएगी ना। अब इस प्रश्न में क्या पूछा है कि लंब है ना, लंब वर्त के केंद्र से गुजरता है, तो ये लंब हो गया, तो एकदम सीधा जाएगा नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता, ये लो करो। चलो देखो, एक बिंदु A से जो वर्त के केंद्र से, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्त, क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या बन गया, वर्त बन गया, ठीक है। एक बिंदु A से जो वर्त के केंद्र से, यहाँ पर ये वर्त का केंद्र हो गया आपका O, वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है अपना P बिंदु, स्पर्श बिंदु हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये A बिंदु यहाँ पर है, ये आप समझ में आ गया होगा, इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसका मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन आ गया ऐसा सेम। तो इसमें पूछा त्रिज्या का मान, किसका पूछा है, त्रिज्या का मान। ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर त्रिज्या का मान पूछ रहा है ना और 2 भुजाएं दे रखी है, तो उसमें जो बड़ा मान होगा ना वो हमेशा कर्ण का होगा, ये ध्यान रखना। 5 4, ठीक है, इसमें 5 है ना, तो ये कर्ण का मान हो गया ना। चलो देखो ये 90 डिग्री हो गया। समकोण त्रिभुज OPA पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें 5 है, आधार इसका 4 और OP स्क्वायर, तो 25, ये माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर OP स्क्वायर। तो OP बराबर हो जाएगा 9 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो OP का मान कितना हो गया, ठीक है 3 आ जाएगा। त्रिज्या का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वर्त, तो इसका केंद्र हो गया ये, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की। जैसे मान लो देखो ये बड़ा वर्त है ना, इसकी ये जीवा हो गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं AB, यहाँ तक समझ आ गया, ये इसकी जीवा हो गई। अच्छा देखो ये केंद्र हुआ ना, अब यहाँ पर प्रश्न को आगे पढ़ो। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त को स्पर्श करे। मान लो यहाँ पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, स्पर्श बिंदु हो गया जैसे P, ये हो गया ना। अब देखो त्रिज्या किसे कहते हैं, वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी। जैसे देखो इधर से इसको जोड़ दिया,
तो ये तो हो गई बड़े वर्त की त्रिज्या हो गई। तो इसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा इसके बाद में ये देखो ये छोटे वर्त की परिधि पर है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो गई छोटे वर्त की, इसका मान कितना है 3 सेंटीमीटर। समझ आ गया। देखो 5 3, अभी यहाँ पर इसका मान आएगा ना। अच्छा आप देखो समझो एक बार, समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज OPB में, OP पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें 5 और आधार कितना है BP मान लो ना, BP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया 25 प्लस BP स्क्वायर और ये कितना हो गया 9। तो ये इधर आकर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। मतलब BP स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। तो BP का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, रूट कर देंगे तो इसका मान। अब देखो ये BP है ना, BP का मान कितना है 4 यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखो आप, ये जो AB है ना, AB ये क्या है स्पर्शरेखा है किसकी, छोटे वर्त की ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि OP लंब क्या है AB है ना, BP नहीं है AB। तो मतलब इसके दो भाग बन रहे हैं बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास जो मान आएगा ना AB का, तो AB बराबर 2 गुणा BP है ना। तो AB का मान कितना हो गया 2 गुणा 4 बराबर AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है करो। देखो 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वर्त के परिगत, परिगत का मतलब चारों ओर, ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है, ये केंद्र हो गया वर्त का। अच्छा ठीक है ना। अब इसके चारों ओर जैसे मान लो इस प्रकार से, समझ में आ गया। ये इसके चारों ओर क्या खींचा गया है एक चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD और ये इसका केंद्र हो गया O। यहाँ तक समझ आया सभी को। चलो ठीक है। सिद्ध क्या करना अपने को, AB ये रहा AB, CD बराबर AD प्लस BC। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले इसमें लिखो दिया है, क्या दे रखा है इसमें आपको, इधर लिख लो है ना, दिया गया तो सिद्ध करना होगा। देखो दिया है O केंद्र वाला एक वर्त है जिसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज, ये इसमें क्या आपको दिया गया है। ठीक है ना। सिद्ध जो करेंगे ना, सिद्ध सिद्ध करना है इसमें AB प्लस CD बराबर AD प्लस 20। ठीक है। अब देखो इसकी उत्पत्ति देखो, देखो ये A बिंदु है ना। अब ये देखो यहाँ पर आप समझो इसको, ये जो वर्त है ना, ये वर्त है और ये चतुर्भुज, इसमें ये जो चतुर्भुज है इस वर्त को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो यहाँ पर, तो इसको मान लेते हैं P, ये Q R और S, ये इसके हो गए स्पर्श बिंदु। क्या हो गए स्पर्श बिंदु हो गए ना। अब देखो यहाँ पर में 10.2 का प्रयोग होगा तो आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हमें जानते हैं कि
वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, समान या समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो इस वर्त के बाहर बाह्य बिंदु कौन कौन से हैं? ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है, ये ना। तो देखो एक तो है हमारे पास ए बिंदु, कौन सा बिंदु? ए बिंदु से। एक है बी बिंदु से, एक है सी बिंदु से और एक है डी बिंदु से। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ये हमारे पास 4 बिंदु। अब देखो ए बिंदु से ये खींची गई ना, तो वह ये वाली रेखा इसके बराबर, मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर समीकरण नंबर, समझ आया? अच्छा, दूसरा देखो बी बिंदु से BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2, ये भी समझ आ गया। सी बिंदु से देखो, सी कहाँ है? ये रहा। हमें लिखना है इसमें CR, क्या लिखना है? CR। ये ध्यान रखना, क्यों लिखेंगे भाई? देखो हम जब इन समीकरणों को जोड़ेंगे ना, तो उसमें फिर LHS वाला LHS में जुड़ेगा ना। तो अगर आप इसमें CQ बराबर CR लिखोगे ना, तो ये जो भाग है ना किस में चला गया? मतलब इसके सामने का ये भाग एक में आना चाहिए, इसके सामने का भाग एक में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? CR बराबर CQ, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला भाग देखो इसके बराबर हो गया, हो ना? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? DR बराबर DS। समीकरण कितने हो गए? 4। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखो कि भाई P है तो P एक साइड में आनी चाहिए, R है तो R एक साइड में आनी चाहिए, इधर S एक साइड में, Q एक साइड में। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 2 3 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ देखो AP + BP CR + DR और S वाले पदों को एक जगह रख लो, AS DS BQ CQ। समझ में आया यहाँ तक? तो देखो AP BP CR DR AS DS, ये AP + BP से पूरी भुजा बन जाएगी AB, और CR DR से कौन सी बन जाएगी? ये CD बन गई ना। और इधर AD है भाई, और ये BC। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया सिद्ध। बहुत सिंपल सा है। देखो अगर आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो इसको नॉर्मल, आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये जो AB रेखा है ना, AB रेखा अब AB रेखा के देखो 2 भाग बन रहे हैं, AP + BP। तो रब काफी में बनाएंगे AP + BP, हुआ ना? CD के 2 भाग, CR DR AD के, है ना? तो ये जो ये दे रखा ना, इससे भी कर सकते हो आप। कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल है ना प्रश्न, बता रहा हूँ।